नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी के बारे में। जी हाँ, श्रीदेवी को इस दुनिया को अलविदा कहे 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी जब हम उनकी पुरानी वीडियोस देखते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं तो उन्हें बहुत याद करते हैं। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम श्रीदेवी की कुछ अनसुनी बातों को याद करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी 1996 में। कहा जाता है कि शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण बोनी कपूर और श्रीदेवी ने 1996 में शादी कर ली थी और इसके कुछ महीनों बाद ही श्रीदेवी को एक बेटी हुई जिनका नाम जानवी कपूर है। जी हाँ, आपको बता दें कि बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी 1996 में हुई थी। इससे पहले बोनी कपूर की पत्नी थी मोना शौरी। आपको बता दें कि मोना शौरी को बोनी कपूर ने श्रीदेवी की वजह से तलाक दे दिया था और अपनी पहली पत्नी से भी उनके 2 बच्चे हैं। जी हाँ, तो श्रीदेवी और बोनी कपूर के बारे में हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, अब सबको पता है कि आज श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं रही हैं। जी हाँ, वो हम सबको 3 साल पहले यानी कि 2018 में छोड़कर चली गई। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे किस्से रहे हैं जो काफ़ी रोमांचक रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बोनी कपूर से शादी की। वो बोनी कपूर की दूसरी पत्नी थी। खबर ये भी आई थी कि शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आज इस रिपोर्ट में हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अभिनेत्री श्रीदेवी को लेकर भी ऐसी खबरें आई थी जिसे उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था। खबरें थी कि श्रीदेवी शादी से पहले ही गर्भवती थी। वो उस दौरान गर्भवती थी जब बोनी कपूर का अपनी पहली पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ था। वहीं बाद में दोनों ने साल 1996 में शादी कर ली और कुछ ही महीनों बाद ही श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया। वहीं आपको बता दें कि ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि कुछ ही महीनों बाद ही श्रीदेवी अपनी बेटी को जन्म दे चुकी हैं, जिसके बाद लोग ये कयास लगाने लगे थे कि श्रीदेवी पहले से प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, इस बात को खुद श्रीदेवी ने एक्सेप्ट भी किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। जैसे ही बोनी कपूर को ये पता चला था कि वो श्रीदेवी से प्यार करते हैं और श्रीदेवी प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और उन्हें तलाक दे दिया था और उसके बाद अपनी खुशहाल ज़िंदगी वो श्रीदेवी के साथ जीने लगे थे। आपको बता दें कि श्रीदेवी के साथ उन्हें जानवी कपूर और खुशी कपूर 2 बेटियां हुई। वहीं आपको बता दें कि उनकी पहली पत्नी से भी उन्हें 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम अर्जुन कपूर है और बोनी कपूर की एक और बेटी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारी बातें हर जगह आग की तरह फैल गई कि शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि अब श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है उनके बारे में जानने की चीज़ें जो आप सबको पता होनी चाहिए, जो हम इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने अपने करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। 13 वर्षीय श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मोंदुरु मोडिचो में रजनीकांत की सौतेली मां का अभिनय किया था। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में काम की शुरुआत की तब वे हिंदी में बात करने में सहज नहीं थी, इसीलिए उनकी आवाज़ ज़्यादातर नाज द्वारा डब की गई थी। इसके अलावा फिल्म आखिरी रास्ता में रेखा ने डब किया था। वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी ने पहली बार फिल्म चांदनी में अपने संवाद के लिए डब किया। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप शादी भी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे। उनकी शादी का प्रमाण पत्र मीडिया वालों के हाथ भी लगा था। 1996 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली और वे अर्जुन कपूर की सौतेली मां थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही गर्भवती थी। जी हाँ, श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं जिनका नाम जानवी और खुशी है। यही नाम उनके पति बोनी कपूर की फिल्म जुदाई और हमारा दिल आपके पास है की नायिकाओं के भी थे।
जी हाँ, श्रीदेवी हमेशा अपनी बेटी जानवी के साथ बालकनी में खड़ी होती थी, तब बोनी कपूर काम पर जाते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी की बेटी जानवी की पसंदीदा अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री प्रीति जिंटा हैं। आपको बता दें कि श्रीदेवी बचपन में एक बच्ची के रूप में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ उन्होंने काम किया और कुछ साल बाद ही हीरोइन बनी। आपको बता दें कि बाद में एक फिल्म में उनके बेटे बालराज राव के साथ उन्होंने काम किया था। जी हाँ, श्रीदेवी ने फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा के गीत दुश्मन दिल का वो है के लिए 25 किलो से अधिक वजन की स्वर्ण पोशाक पहनी थी, जिसकी शूटिंग 15 दिनों तक चली थी। श्रीदेवी को बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ डांसर में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके गाने और डांस की लोकप्रियता की वजह से लोग उनकी फिल्मों के बारे में जानते थे। श्रीदेवी को डांसर्स में शम्मी कपूर और माइकल जैक्सन बहुत पसंद थे। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो 90 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेती थी। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी जब शिखर पर थी तब उन्हें अपनी टीम के साथ काम करना पसंद था, जिसमें कोरियोग्राफर सरोज खान, डिज़ाइनर नीता लुल्ला और मनीष मल्होत्रा, फोटोग्राफर राजेश श्रेष्ठा और गौतम राजाध्यक्ष और मेकअप मैन मिक्की ठेकादर शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी की 3 हिट फिल्में ऐसी थी जिसमें उन्होंने दूसरे विकल्प के रूप में चुना गया था। नगीना को जया प्रदा, चांदनी को रेखा और सदमा को डिम्पल कपाड़िया ने नकारा था। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी अपने ज़माने की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। जी हाँ, उनके जाने के बाद उनका पूरा परिवार बुरी तरीके से टूट गया था, खासकर उनके पति और उनकी बेटियां। आपको बता दें कि काफ़ी बुरे समय से गुजरे हैं बोनी कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर। जी हाँ, दोनों ही बेटियों को अपनी मां का खोने का दर्द हमेशा रहेगा। आज भी जब भी जानवी कपूर किसी इंटरव्यू में होती हैं तो हमेशा ही अपनी मां को लेकर बात करती हैं। अपनी मां को लेकर बात करना उन्हें बहुत पसंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, हमेशा ही उन्हें सराहती थी, क्योंकि जानवी कपूर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत भावुक हैं। और अब श्रीदेवी हम सब के बीच नहीं हैं, जिसको लेकर उनका परिवार आज भी सदमे में है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना श्रीदेवी के बारे में, श्रीदेवी की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। जब से श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जहां बोनी कपूर इस गम से उभर रहे हैं, वहीं उनकी बेटियां भी अब ज़िंदगी में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहना है आपको, उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।